Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is evaluation of line and staff organization. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग डिस्कस किया था, करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और इनकी मेन फीचर्स क्या होती हैं, राइट? और आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इवेल्युएशन क्या है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का. अब इवेल्युएशन है, अगर नाम आया है तो इट मीन्स आप जानते हैं सभी कि इसमें हम पढ़ेंगे मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में. ठीक है, तो चलिए मैरिट से स्टार्ट करते हैं. मैरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या कहते हैं, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग चीफ मैरिट्स. फर्स्ट वन इज साउंड डिसीजंस. In this organization, the decisions taken by the line executives are good because the basis of all the decisions is advice of the experts. इसमें बोला जा रहा है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो बहुत ही साउंड होते हैं. रीजन बिहाइंड इज क्योंकि जितने भी आप डिसीजंस लेते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बेसिस पर आप डिसीजंस ले रहे हो, जिसके कारण आपके जो डिसीजंस है बहुत ही साउंड आते हैं. सेकेंड वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी. अब देखो हमने क्या किया है, जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स का वर्क था ना उसको डिवाइड कर दिया. पहले वो कर रहे थे एग्जीक्यूशन का और थिंकिंग का, दोनों एक ही पर्सन काम करता था. अब हमने उसको काम सिर्फ दिया कि आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करना है. अब उनका वर्कलोड कम हो गया तो उनकी एफिशिएंसी हाई हो जाएगी, है ना. द डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ द लाइन एग्जीक्यूटिव्स इंक्रीजेज एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे स्टार्ट टेकिंग क्विक एंड गुड डिसीजंस. और रिजल्ट क्या होगा, वो अच्छे और क्विकली डिसीजंस लेने स्टार्ट कर देंगे. थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन पॉसिबल. The work of thinking and execution are divided and therefore the staff executives and the line executives attain specialization in their respective fields. क्या कहते हैं कि हमने क्या किया है, इसमें थिंकिंग और एग्जीक्यूशन का जो काम है वो हमने डिवाइड कर दिया है. ठीक है, थिंकिंग का काम कौन करेगा, स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स, और जो एग्जीक्यूशन का काम है वो करेंगे लाइन एग्जीक्यूटिव्स. तो दोनों ही अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी बेसिस पर. तो जब एक ही काम को बार बार कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो आप उस चीज में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हो. तो आपकी कंपनी को और आपको इंडिविजुअल बेसिस पर भी स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. ठीक है. Now, fourth one is advantage of line organization. क्या कहते हैं, this organization system is involved in an improved version of the line organization and therefore it has all the benefits of line organization. सिंपल कि ये बोलता है इम्प्रूव्ड वर्जन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, और जितने भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस थे आपको वो यहाँ पर भी सारे अवेल हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. देखो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, न्यू मेथड्स को फाइंड आउट करते हैं ऑफ प्रोडक्शन के, और वो हेल्प करता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और विद द मिनिमम कॉस्ट. अब जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, न्यू मेथड्स आप डेवलप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं. ठीक है, एक्सपर्ट्स फाइंड आउट न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन which make it easier to increase the production of good quality products with the minimum cost. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च फैसिलिटीज. देखो रिसर्च फैसिलिटीज में क्या बोला गया है, द स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, दे डू नॉट हैव टू रिमेन बिजी इन डेली रूटीन एंड द लाइन एग्जीक्यूटिव्स आस्क फॉर द सजेशंस ओनली इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस. देखो जो आपके स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो डेली डे टू डे एक्टिविटीज में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, और जो हमारे लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो भी कभी कभार कुछ स्पेशल ओकेजन पर, स्पेशल इवेंट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर ही उनसे एडवाइस लेते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर द स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स हैव इनफ टाइम एट देयर डिस्पोजल फॉर रिसर्च वर्क. तो स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें फॉर द रिसर्च. ड्यूरिंग दिस टाइम दे डिस्कवर न्यू प्रोसीजर्स विच बेनिफिट द एंटरप्राइज. और वो क्या करते हैं, अपने फ्री टाइम में डिस्कवरीज करेंगे, न्यू प्रोसीजर्स को फाइंड आउट करते हैं, जिनसे होता क्या है, आपके जो मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे आपको भी और एंटरप्राइजेस को भी. सेवंथ वन इज मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन. लीगल एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज आर इंक्रीजिंग इन मॉडर्न बिजनेस. In these circumstances, the expansion of business becomes difficult.
However, when an organization has the service of the experts available to it, there cannot be any possibility of difficult. नॉर्मली बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा एक्सपेंशन फैसिलिटीज़ होती हैं, जनरली वो बोलते हैं कि एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी के पास एक्सपर्ट सर्विसेज हैं, एक्सपर्ट्स के एडवाइजेज हैं, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ती है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में क्या बोला गया है, जहां पर भी किसी भी जगह पर अगर आपको यूनिटी ऑफ कमांड देखने को मिलता है, मतलब एक ही पर्सन कमांड देने वाला होगा, तो वहां पर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन अकाउंट ऑफ डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन की कोई मतलब प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती है. ठीक है, तो ये 8 आपकी मेरिट्स थी किसकी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. चलो, फर्स्ट क्या था, साउंड डिसीजन. सेकंड था इंक्रीज इन एफिशिएंसी. थर्ड, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल. फोर्थ, एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ हमने पढ़ा है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. सिक्स्थ था रिसर्च फैसिलिटीज, देन मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिन. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करी है कुछ मैरिट्स लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. अब हम पढ़ते हैं इनकी डी मैरिट्स क्या होती है. ठीक है, तो क्या कहते हैं, द चीफ डीमेरिट्स ऑफ द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर. फर्स्ट वन इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. जनरली क्या होता है, कई बार आपको एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है. ठीक है, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो इनकी एडवाइस होती है ना, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं प्रूव होती है. तो आप जितना भी इनको हायर कर रहे हो, इनकी पेमेंट दे रहे हो, फी दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो इनको, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी जस्ट एक कॉस्ट को बढ़ाता ही है, आपको बेनिफिट नहीं देता कुछ भी. तो क्या कहते हैं, इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जनरली मोर देन वन एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड विद वन लाइन एग्जीक्यूटिव. And sometimes their advice turns out to be impracticable and hence useless. Thus, it is very costly to have them as a part of the organizational structure. Second one is lack of responsibility of experts. Experts have no hand in the success or failure of the decisions. देखो, expert का काम सिर्फ ये है कि उन्होंने क्या देनी है, एडवाइस देनी है. ठीक है, सक्सेस और फेलियर उनके हाथ में नहीं होती है. समटाइम्स दे डू नॉट गिव साउंड एडवाइस सिंपली बिकॉज ऑफ दिस. देखो, वो ना मतलब एक बोलते थे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसी भी मतलब इवेंट के सक्सेस और फेलियर के लिए. तो इसी वजह से कई बार वो अच्छी एडवाइस भी नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर फेल हो गए तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है. अल्टीमेटली जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन तो होती है लाइन एग्जीक्यूटिव्स की. ठीक है, तो I repeat, experts have no hand in the success or failure of the decisions. Sometimes they do not give sound advice simply because of this. Third demerit क्या है, ambiguity regarding authorities. There is an ambiguity among the relations of the line executives and the staff executives. Usually, the line executives consider themselves seniors while the staff executives oppose this. नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो आपके लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो अपने आप को सीनियर मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही अल्टीमेटली डिसीजंस लेने हैं, अल्टीमेटली उन्होंने ही अपने थिंकिंग प्रोसेस को एक्शंस में, रियलिटीज़ में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है. और स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अथॉरिटीज़ के बीच में हमारे यहाँ पे एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है. फोर्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटीज होती हैं ना, इनके बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं. कैसे होते हैं? ऑन द वन हैंड द लाइन एग्जीक्यूटिव्स क्लेम दैट they play a major role in the attainment of the objectives of the enterprise and in case of the adverse results they are answerable. ऐसा माना जाता है कि लाइन एग्जीक्यूटिव्स ये मानते हैं कि वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में. ठीक है, और अगर रिजल्ट एडवर्स होते हैं तो भी वो आंसरेबल होते हैं. देयरफॉर दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज. Under this impression, the line executives start treating the staff executives as inferior employees and do not pay any attention to their advice. इसी वजह से जो आपके लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स को inferior employee की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और उनकी एडवाइस को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, उनको ज़्यादा अटेंशन भी नहीं पे करते हैं.
On the other hand, the staff executives start losing initiatives on account of their advice being ignored regularly. आप खुद देखो ना, अगर आप कोई एफर्ट लगा रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और आपको बाद में पता चलता है कि आपकी एडवाइस को इग्नोर किया जा रहा है, तो आप भी उस एडवाइस को कब तक देंगे? एक पॉइंट आएगा कि आप अपनी एडवाइस को देना ही बंद कर दोगे, है ना? तो यहाँ पर यही बोला गया है, ऑन द अदर हैंड द स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स स्टार्ट लूजिंग इनिशिएटिव्स on account of their advice being ignored regularly. As a result of this, they do not give any special attention to the problems of the line executives. और रिजल्ट क्या होगा कि जब लाइन एग्जीक्यूटिव्स उनसे एडवाइस मांगेंगे तब भी वो अच्छे से एडवाइस नहीं देंगे. Thus, both become antagonistic towards each other. तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहती हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी रहती हैं. Such an atmosphere pushes the organization towards destruction. तो ऐसा अगर एटमॉस्फेयर रहेगा आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ही डिस्ट्रक्ट करेगी. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डीमेरिट में क्या बोला गया कि ओनली थ्योरेटिकल एडवाइस दी जाती है. यहाँ पर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स हैपन टू बी मोर थ्योरेटिकल देन द प्रैक्टिकल. दस दे ऑफर एडवाइजेस ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बुकिश नॉलेज एंड डू नॉट पे अटेंशन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी उन्होंने बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा होता है, बुकिश, देखो जो हम बुक्स में पढ़ते हैं दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, और उसी चीज को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट. प्रैक्टिकल होना इज द मस्ट एज कंपेयर टू बी अ थियोरेटिकल. ठीक है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो आपके स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो एडवाइस देते हैं ओनली ऑन द बेस ऑफ देयर बुकिश नॉलेज. ठीक है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपकी कंपनी फेस कर रही है वो उसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं देती है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लेंदी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. देखो आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी, सबसे पहले वो प्रॉब्लम कौन देखता है? लाइन एग्जीक्यूटिव्स. लाइन एग्जीक्यूटिव्स उसको देंगे स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, फिर स्टाफ वाले पर्सन उसको एनालाइज करेंगे, तब जाके उसके ऊपर कोई ना कोई वो एडवाइस देंगे. तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गेट्स अनड्यूली लेंदी. First, a problem appears before the line executives, then they place the problem before the staff executives who after deliberations give their advice. तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है किसके सामने? लाइन एग्जीक्यूटिव्स के सामने, और लाइन एग्जीक्यूटिव्स वो प्रॉब्लम रखते हैं बिफोर द स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स और वो उसके ऊपर एनालाइज करके उसके ऊपर एडवाइस देते हैं. ठीक है, thus the whole process consumes much time and sometimes some good opportunities of profit स्लिप अवे. तो ये टाइम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और जो हमारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना हमारे हाथ से प्रॉफिट्स की, वो भी चली जाती हैं. ठीक है, चलिए लास्ट आपका डीमेरिट क्या है? डिपेंडेंस ऑन द एक्सपर्ट्स. कई बार देखा जाता है कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो हैबिचुअल हो जाते हैं हर काम को करने के ऊपर, मतलब कि पहले वो एडवाइस लेंगे स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स के, उसके बाद ही वो कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. तो इससे क्या होता है, जब तक तो एक्सपर्ट है आपके साथ तब तक तो बहुत अच्छा काम चलेगा, लेकिन जब वो एक्सपर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं देन उस टाइम पर जो आपके लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे फील हैंडीकैप्ड, और जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. ठीक है, sometimes it happens that the line executives get habituated to do every work with the advice of the staff executives. The result is that in the absence of experts, the line executives feel handicapped and their efficiency is reduced. तो उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी और वो हैंडीकैप्ड फील करते हैं, मतलब उनको एक चाहिए कि हेल्पिंग हैंड हमेशा चाहिए होता है. ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि डीमेरिट्स के कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. सेकेंड, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स. थर्ड, एम्बिग्विटी रिगार्डिंग अथॉरिटीज. फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. फिफ्थ, ओनली थ्योरेटिकल एडवाइस. सिक्स्थ, लेंथी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड द सेवंथ वन इज डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स. क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है सुटेबिलिटी क्या है. देखो क्या कहते हैं, द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रूव्ड अ ब्लेसिंग टू अ लार्ज साइज्ड बिजनेस. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के लिए ब्लेसिंग प्रूव है जो कि आपके बिजनेस कैसे हैं, लार्ज साइज के हैं. सिंस द लीगल एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैव इंक्रीज्ड
it has become almost a dream to achieve a success in the absence of the experts. आजकल लीगल या फिर कोई अदर कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आज के टाइम पर सक्सेस अचीव करना एक सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट्स. अगर आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे तो वो आपके लिए जस्ट एक एज अ ड्रीम रहेगा. बट अगर आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्ट्स के सर्विसेज अवेल हैं, तो आपके जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो भी लीगल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, आप उन सभी को फेस कर पाते हो. ठीक है. But the chief drawback of this kind of organization is the conflict between two types of officers. जो आपके दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव्स और स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स. इन दोनों के बीच में जो आपकी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, क्वेरल्स होते हैं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. देयर कन्फ्लिक्ट कैन बी एंडेड. आप इनको आप एंड कर सकते हो. कैसे? बाय क्लियरली डिफाइनिंग देयर रिलेशंस. क्लियर. तो बेसिकली क्रक्स में यही बोला गया है कि ये आपकी सूटेबल है फॉर द लार्ज साइज बिजनेसेस के. क्लियर है? चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.